तत्व, कहीं कोई भी क्षमता नहीं, कहीं कोई उसमें दोष नहीं, कहीं कोई उसमें किसी तरीके का भी लेश मात्र भी नहीं है उसमें। और इसलिए भगवान कह रहे हैं, आता निचोड़ो उसको। जैसे भगवान ने दृष्टांत सुंदर दिया यहाँ पे, यथा जैसे अम्भ, अम्भ जैसे जल को, रस को पी करके क्या करते हैं, प्रजहाति तत्फलम, वो फल से रस पी करके जैसे आप उसके कचरे को फेंक देते हैं, छोड़ देते हैं उसको। कुछ भी आप देख लीजिए, आम खाया, आम का रस चूसा, जो भी गुदा खाया चूसा, उसके बाद गुठली पिघली छिक्कल फिक्कल जो भी है सब उठा करके बाहर फेंका, छोड़ दिया उसको। तो जो उसका वेस्टेज है उसको हम छोड़ देते हैं। नारियल लिया, पानी पिया, फेंक दिया। कोई फल लिया, रस लिया, आनंद लिया, रस पिया, फेंक दिया उसको, छोड़ दिया। तो ऐसे ही जैसे हम रस चूस करके, निचोड़ करके हम फेंक देते हैं सारे कचरे को, सार ले लेते हैं, सार लेकर के, इसलिए सत रसम, ये जो जगत है, जगत का रस क्या है, जगत का सार क्या है, जगत का सार सत है। तो उस सत रस को पी करके, उस सत रस को ग्रहण करके, उस सत रस को आत्मसात करके, और ये जो भास रहा है, जो नाम जो दिखाई दे रहा है, नाम रूप को छोड़ करके, तो नाम रूपात्मक सारा जगत, क्यों नाम रूपात्मक, ये सारा जगत नाम रूपात्मक है, इसकी अपनी कोई स्वतंत्र सत्ता ही नहीं है, इसकी अपनी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं, नाम रूपात्मक सारा प्रपंच। तो ये सत रूपी जो सत्ता है, जो सत रूपी जो ब्रह्म है, उसका बोध करके, अपने मय में उसका बोध करके, अधिष्ठान रूप से वो लेकर के, और उसके बाद में त्यक्त्वा, त्यजेत, त्यक्त करो, त्याजो इसको। नहीं 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 नहीं, तो ये पूरा संपूर्ण हम नहीं छोड़ सकते, नहीं 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 नहीं, मैं अपने बच्चों को कैसे छोड़ सकता हूँ। मैं अपने बैंक बैलेंस कैसे छोड़ सकता हूँ। बैंक बैलेंस या बच्चे जो कुछ है सारे अनित्य पदार्थ जगत है, ठीक है। अपने उपयोग के लिए जो उपयोग है रखो, अपने जो शरीर का उपयोग, आपका उपयोग का नहीं है ये सब, शरीर के ठीक है, व्यवहार है, शरीर के लिए जो आवश्यक है रखो, बाकी छोड़ो ये सारा। मतलब यहाँ आसक्ति छोड़िए, आशय ये है यहाँ पे, आसक्ति छोड़िए, क्योंकि जगत में रस नहीं है, जगत में जो सत पदार्थ है वो रस है, उसको पियो। पी ले रे कोई राम का प्याला, शोर मचाऊं गली गली, एक भजन भी आता है इसमें ना, पी ले रे कोई राम का प्याला। वो जो राम, जो ब्रह्म है, उस ब्रह्म तत्व को, उस सत तत्व को, उस राम तत्व को, और यहाँ राम का ये उपाधि के निरूपण नहीं हो, ये राम का ये, यहाँ पे जब हम राम शब्द हमने प्रयोग किया तो राम को ये धनुर्धारी, ये उपाधि शरीर वाला राम मत समझिए, जो उसके पीछे जो आत्म तत्व है उस राम को पकड़िए, यहाँ पे उस राम को पकड़िए। तो जो आत्म तत्व रूप से वो जो राम है, वो जो ब्रह्म है, उसको ग्रहण करके, उसको ग्रहण करके और उसको आत्मसात करके, उसमें रह करके, अर्थात जो आपका जो ब्रह्म ज्ञान हुआ है उस ज्ञान निष्ठ होकर के, कैसे निधि ध्यासन, ये पूरा निधि ध्यासन है इसमें। सबका बात हो गया, जगत का बात हो गया, मेरे शरीर त्रय का बात हो गया, सबका बात हो गया, लेकिन सत वस्तु का, चित वस्तु का कभी बात नहीं होता, वही मैं हूं। और इस ज्ञान में निष्ठ होकर के, इस ज्ञान में अवस्थित रह करके, यही तो नित्यासन है। इसलिए ये जगत, ये सारा विनाशकारी जगत
विनाशवान जगत, विनाशवान ये पूरा ये उपाधि सारी, इसमें आसक्ति छोड़ो, इसमें आसक्ति। और हमारी समस्या यही है, हम इसी में हमारी आसक्ति, मैं पना मेरा पना इसी में लगा पड़ा है सर। तो भगवान यहाँ यही कह रहे हैं, तजे अखिल संपूर्ण अशेष। पहले श्लोक, पहली लाइन में भगवान ने कहा था अखिला, और दूसरी लाइन में भगवान ने कहा अशेषम। एक ही बात है, कुछ बाकी ना रह जाए। अशेषम, अखिल रूप से, पूर्ण रूप से। पंचकोश निराकृत्यम, अनात्मा निराकृतः, अनात्मा निराकृतः। ये अनात्म जगत, ये सारा अनात्म प्रपंच, इसका निराकरण करके, और जो बाद में बचता है क्या, जो चैतन्य तत्व बचता है, जो आत्म तत्व बचता है, वो ये इसलिए कुछ लोग कह देते हैं नहीं कुछ बचता ही नहीं, निद्रा में कुछ बचता ही नहीं है, सब शून्य की अवस्था आ जाती है। जो शास्त्र के द्वारा नहीं चलते वो यही कहेंगे, क्योंकि अपनी कल्पना से है ना, क्योंकि मन में, उनके मन में यही आता है कि निद्रा में कुछ रहता ही नहीं, तो शून्य की अवस्था हो जाती है वो। अरे आपका मन विलय हो जाता है, मन का विलय हो जाता है। जो मन का अधिष्ठान है, जो सत वस्तु है, जो आत्म तत्व है, वो थोड़ी कहीं चला जाता है। इसलिए तो आप जब उठते हैं तो कहते हैं बड़ी अच्छी सोया, बड़ी अच्छी नींद में सोया। अगर आप नहीं थे, अगर शून्य था, वहां था ही कुछ नहीं, तो ये कौन कह रहा है कि मैं बड़ी अच्छी नींद से सोया? तो इस सारे अनात्म तत्व को, सबको बाध करके, हैं, और जो नित्य शुद्ध बुद्ध अनंत सर्वाधार निरअवयवम, उस तत्व को, उस साक्षी चैतन्य को, हैं, उस पूर्ण तत्व को, उस पूर्ण तत्व को समास्वादित, आस्वादित करके, उसमें आनंद में अपने स्वरूप में रहते हुए, हैं, और कैसे फ्री हो गए। स्पर्शान कृत्वा बहि बाह्यान, सारा छूट गया। स्पर्शान मतलब सारे जगत के विषय, सारे जगत के विषय बहि बाह्यान, सबको बाहर करके, ज्ञान निष्ठ होकर के अपने स्वरूप में बैठने का ये है, यहाँ पे ये करना है। और माइंड में बचेगा ही कुछ नहीं आपके अलावा, जगत है ही नहीं जब आपका, जगत का कोई पदार्थ नहीं है, क्योंकि सबका बाद हो गया। जब सबका बाद हो गया, आपका कभी बाद नहीं हुआ, इसलिए आप अपने स्वरूप में अवस्थित रह करके, ज्ञान निष्ठ होकर के, साक्षी भाव से, अपने मय में रह करके, अपने जो मय का, अहंकार का जो अधिष्ठान है, ध्यान रखिए, अपने मय मतलब अहम वृत्ति के साथ नहीं, जो अहम वृत्ति अहंकार का भी जो अधिष्ठान है उसमें रह करके, हाँ। तो जैसे, अब ये चेतन तत्व क्या है, कल हम लोग इसको समझने की कल भी कोशिश की थी, आज थोड़ा सा उसका वो कर दें। ये जो चेतन तत्व, ये आत्म तत्व क्या है? ये सर्वव्यापी है, सर्वगता है। ये भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक से 30वें श्लोक तक पूरा आत्म जो निरूपण किया गया है, वो श्लोक जब भी आपको समय मिले देख लिया करिए उसको। अब मैं सारे श्लोक नहीं ले सकता यहाँ पे, तो उसका द्वितीय अध्याय सबने श्रवण किया होगा, मुझे लगता है जरूर किया होगा, सबने सब श्रवण किया होगा सब। तो जो प्योर, जो शुद्ध आत्म तत्व है, चित तत्व है, सत तत्व है, ये जगत का ना तो प्रॉपर्टी है, मतलब जगत का ना तो गुण है, ना ही जगत का हिस्सा है, ना ही जगत का गुण है, ना ही जगत का हिस्सा है, और ना ही जगत से सीमित है। तो ये जो है, ये असीमित है, मतलब
देशतः कालतः वस्तुतः, देश काल वस्तु से अवच्छिन्न है, अनलिमिटेड है, असीमित है। क्यों? क्योंकि सबका अधिष्ठान होने से नित्य सर्वगत स्थाणु अचलोऽयं सनातनः न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराण न हन्यते हन्यमाने शरीरे नासतो विद्यते भावः नाभावो विद्यते सतः। अब ये मेरे से व्याख्या करने को मत कहिए, आप लोग सब जानते हैं। नित्य सर्वगता स्थाणु, ये सर्वव्यापी है। ये आत्म तत्व सर्वव्यापी है और असंग है, पूरी तरीके सर्वव्यापी है, असंग है। इसके अतिरिक्त दूसरा कुछ है ही नहीं है। और उस तत्व को जगत से पकड़ के फिर क्या करें? सारे जगत से अनासक्त होकर के, सारे जगत से पृथक होकर के, अपने शरीर त्रय से पृथक होकर के, अपने स्वरूप में अवस्थित होकर के, अपने शरीर में अवस्थित होकर के, अपने शरीर में अवस्थित मतलब क्या? ये शरीर त्रय का बाध करके, पृथक करके और अपने स्वरूप में अवस्थित होकर के, और ये जो अमृत रूपी, भगवान ने कहा था ना, अमृतः, जो मृत्यु के पार, मृत्यु से परे, मृत्यु का भी अधिष्ठान, वो जो अमृत तत्व है, उसमें आस्वादित, सम्यक मतलब सम्यक रूप से, पूर्ण रूप से उसी का, अपने उसी स्वरूप में, अपने आनंद स्वरूप में अवस्थित रहते हुए त्यजे सारे जगत को, त्यजे, त्यागो भाई सारे जगत, अर्थात अपने आप को पृथक करो इस सबसे। त्यजे सारे नाम रूपात्मक, जाए ये सारा नाम रूपात्मक, आप किसी को भी देख लो, सारा नाम रूपात्मक, नाम रूप और सत्ता सब आकार वाले हैं। और इन आकारों के पीछे जो अधिष्ठान है वो निराकार है। देखो, बड़े विचित्र, देखो लीला, देखो भगवान की। यहाँ सबको आकार दे रखा है और अपने आप निराकार है। बाकी सब आकार वाले, सारा जगत आकार वाला और अपने आप निराकार है। तो जो सत्ता है वो निराकार रहते हुए सबको आकार दे दिया उसने, और जिसका आकार है, जिसका रूप है, आकार है, उसका नाम भी होगा। तो सारा नाम रूपात्मक, ये नाशवान आकार वाला, विकार वाला, उस सबको त्यजे, सबसे पृथक करो अपने आप को और अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाओ, अपने स्वरूप में अवस्थित हो। तो कैसे? अंभम पीत्वा, रस, सतरस पीत्वा, सतरस ग्रहण करके, तो जैसे अपने जो ये जो मेरा शरीर है, जो मेरा व्यष्टि शरीर है, मेरा समष्टि शरीर मतलब सारा जगत, ये भगवान का शरीर क्या है? समस्त जगत ही भगवान का शरीर है, ये समष्टि शरीर है। और व्यष्टि शरीर मेरा, ये अपना, ये जो मेरा अपना शरीर, तो व्यष्टि शरीर जो है, जिसे हम कह सकते हैं मैक्रो लेवल पे क्या करके, सारे जगत का अनुसंधान करके, और जो उसका अधिष्ठान सत रूप से जो ब्रह्म है उसको ग्रहण करके, और उसी तरीके से ये जो माइक्रो लेवल पे जो व्यष्टि रूप से जो मेरा शरीर है, ये सारे शरीर त्रय का अनुसंधान करके, और इसमें जो चित्त तत्व है, जो आत्म तत्व है, उसे ग्रहण करके, और चित्त तत्व, आत्म तत्व, सत तत्व ये एक ही है, दूसरा नहीं है कोई। इनको ग्रहण करके, और ये जो नाम रूपात्मक जो ये सारा जगत दिखाई दे रहा है, सबको त्यक्त करके,
अपने स्वरूप में रहिए।